हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंटर होना है या कंप्यूटर से संबंधित मुझे कुछ भी पढ़ाई करना है। तो चलिए उन सभी का आज डाउट क्लियर करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कोर्स हैं जो आप रीड करके कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंटर हो सकते हो। कंप्यूटर संबंधित जो जो कोर्स हो सकते हैं, जो बेस्ट हैं, वो सारे कोर्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उन कोर्स को करके कौन कौन सी जॉब्स है जो आप हासिल कर सकते हो, ले सकते हो, किसी भी कंपनी में उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उस जॉब को हासिल करने के बाद या वो जॉब लेने के बाद आपको कितनी सैलरी लगभग मिल सकती है। तो चलिए वन बाय वन एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, हमने आपके लिए बढ़िया से एक टेबल प्रिपेयर किया है। इस टेबल में हमने जो जो चीजें मेंशन की है ना, उन सभी चीजों का एक एक यहाँ पर मतलब लिखेगा। सीधी सी बात है, देखिए हमने कोई भी चीज यहाँ पर नॉर्मली नहीं लिखी है, हर चीज का एक मतलब है। देखिए फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा है यहाँ पर चूज वन। चूज वन का मतलब है कि आपको इन सभी में से एक चीज को पहले ही सिलेक्ट करना है, पहले ही चुन लेना है। सीधी सी बात है, अगर आप दो फील्ड या दो काम को एक साथ लेकर चलोगे तो कभी भी किसी भी काम में बेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी कामों में से एक काम को पहले, जब आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंटर होने का सोच रहे हो, तभी आपको फिक्स करना है कि मुझे एप्लीकेशन डेवलपर बनना है या गेम डेवलपर बनना है या मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। ये एक चीज आपको आज से ही, जब आप बिगनर हो या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तब से ही आपको फिक्स करके चलना है कि मुझे यही चीज करना है आगे चल के। ठीक है, अब बात पहले ये कर लेते हैं कि आपने, ठीक है, इनमें से एक चीज का यहाँ पर चुनाव कर लिया कि मुझे वेब डेवलपर बनना है या गेम डेवलपर बनना है, जो भी। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक चीज आती है कि आपको 12th के बाद या आपको कॉलेज में या आपको 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। वो अगर आप नॉर्मली, सीधी सी बात है, आप कहीं से भी आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हो। लेकिन 12th करने के बाद आपको कॉलेज में कौन कौन से कोर्स करना चाहिए, ताकि वो कोर्स करने के बाद आपको कभी भी ये ना लगे कि मैंने गलत कोर्स कर लिया, मुझे उस टाइम पे किसी और कोर्स को चूज करना था। तो आज हर एक चीज यहाँ पर आपको बताई जाएगी कि आप वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हो जो आपको बेस्ट फ्यूचर में काम में आने वाले हैं। और उन कोर्स को करने के बाद कभी भी आपको लाइफ में ये नहीं लगेगा कि ये कोर्स का सिलेक्शन जो मेरा था वो गलत था। ठीक है, क्योंकि हमने जो कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, आपके लिए यहाँ पर मेंशन किए हैं, वो बेस्ट कोर्स है। ठीक है, तो वन बाय वन पहले एक एक को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर सोच रहे हो, तो पहले इन कोर्सेज के बारे में आपको पता करना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे, आप अगर कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंटर होना चाहते हो तो आप बीएससी कर सकते हो सीएस के साथ। उसके बाद आप बीसीए कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, ये बेस्ट मानी जाती है सीएस के साथ, ये भी आप कर सकते हो। बीएससी आईटी कर सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आप बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना चाहते हो बीआईटी, तो ये भी बेस्ट है। देन आप कर सकते हो बीबीए आईटी के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन मान लीजिए आपकी खराब है या आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं डिग्री कर सकूं, ठीक है, तो आप किसी भी डिप्लोमा को भी चुन सकते हो, उसको चूज कर सकते हो। जैसे डिप्लोमा जो होते हैं वो कम टाइम कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए डिप्लोमा 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, और जो डिग्रीज होती है वो 4 साल की होती है, 5 साल की होती है। तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है, सीधी सी बात है, हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या आपको जल्दी जॉब करना है, तो आप डिप्लोमा का भी चुनाव कर सकते हो। ठीक है, तो डिप्लोमा में हमने यहाँ पर 2-3 डिप्लोमा मेंशन किया। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो सीएससी के साथ कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ। सेकंड डिप्लोमा आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के साथ, वो भी बढ़िया होता है। देन आप कर सकते हो डिप्लोमा वेब डेवलपमेंट के साथ। ये तीनों चीजें यहाँ पर बढ़िया है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो 3 डिप्लोमा यहाँ पर मेंशन किए, इसमें से एक को आप चूज कर सकते हो। उसके बाद हमने कुछ डिग्रीज यहाँ पर मेंशन किए जो करके आप इनमें से एक जॉब को हासिल कर सकते हो। देखिए सब जॉब हर व्यक्ति के लिए बेस्ट नहीं होती, या हर जॉब हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती। कुछ सिलेक्टेड कोर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड जॉब को फुलफिल करते हैं, उसके हिसाब से जो स्किल रखते हैं उन्हीं को वो जॉब मिलती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बेस्ट कोर्स हो सकते हैं वो मैंने मेंशन किए हैं। जो बेस्ट आप जॉब ले सकते हो, जो आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, जिसमें सैलरी के हिसाब से भी बेस्ट हो सकती है, या आपके काम या आपकी स्किल या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी बेस्ट हो सकती है। तो वो कुछ जो मुझे लगी कि आज के टाइम के हिसाब से बेस्ट है, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए चूज किया। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उन कोर्सेज को रखा है जो बेस्ट है, क्योंकि मैं आपको बेस्ट कोर्स का सिलेक्शन करवाना चाहता हूँ। और उसी के बाद जो बेस्ट जॉब आप ले सकते हो, उन्हीं जॉब को मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और सैलरी भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि
सर एज अ बिगनर मैंने किसी कोर्स को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सी कंपनी या कोई सी भी कंपनी कितनी सैलरी लगभग दे सकती है। अप्रोक्स नहीं होता है कि हर कंपनी सेम ही सैलरी देती है, लेकिन लगभग मुझे कितनी अर्न हो सकती है मुझे आज से पता चल जाए। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की। तो चलिए एक एक जॉब के बारे में यहाँ पर थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो अगर आप जैसे मान लीजिए इनमें से कोई सा कोर्स करके और इसके साथ ही कुछ टेक्नोलॉजीज को रीड करके या एक्स्ट्रा स्किल गेन करके अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर बनते हो, तो लगभग वहां पर आपको सैलरी अर्न होगी 10.5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये 10.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पर एनुअल जो सैलरी होती है वो लिखी है, एवरेज सैलरी है एनुअल की, और इंडियन रुपीज में मैंने कन्वर्ट करके लिखा है। तो आपको यहाँ पर जो डॉलर्स वगैरह में देखना चाहते हैं ना, जैसे ज्यादातर जो कंपनीज होती है वो फॉरेन कंट्रीज की होती है और वो आपको डॉलर में, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या किसी कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट मिलता है वो डॉलर्स में मिलता है, तो मैंने यहाँ पर उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बढ़िया से लिखा है, क्योंकि ज्यादातर जो आप जानना चाहते हो एज अ बिगनर वो इंडियन ही होते हैं। तो ठीक है, अब सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो और वहां पर एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आपकी लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास सैलरी होती है। अब ये मैंने कम से कम लिखी है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में एक चीज होता है कि आपको किसी सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना होता है, और एक चीज होता है एक किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करना होता है, दोनों चीजें। तो जब ये जो काम है ना ये अलग अलग टीमों में बंटते हैं, तो उन टीमों को भी जो सैलरी मिलती है वो भी अलग अलग मिलती है। तो यहाँ पर जो मैंने 5.5 लाख रुपए साल के लिखे हैं, ये कम से कम सैलरी है साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि वहां पर आपके पास काम बहुत होता है, सिक्योरिटी से संबंधित बहुत सारी चीजें होती है, तो वहां पर आपको सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। तो कम से कम कितनी मिल सकती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर मैंने आपको ज्यादा सैलरी बता दी और कंपनी में कम मिल गई तो आप मायूस हो जाओगे या डिमोटिवेट हो सकते हो ना। और अगर मैं आपको सैलरी कम बता दूं और कंपनी में ज्यादा मिल गई तो आपको ज्यादा खुशी होगी, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और अच्छे से काम करोगे। तो अगला है यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट भी हमने मेंशन किया, लेकिन डेटा एनालिस्ट को हमने अलग कर दिया। इसमें आपको लगभग 6.5 लाख के आसपास सैलरी मिल जाएगी। अगर आप एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के बारे में सोच रहे हो तो 6.5-7 लाख के आसपास आपकी एवरेज सैलरी हो सकती है। ठीक है, अगर आप एक गेम डेवलपर बनने के बारे में सोच रहे हो तो वहां पर आपकी लगभग 6.25-6.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी हो सकती है। मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बारे में अगर आप सोचते हो तो 12 लाख सैलरी है। सोच रहे हो आप मशीन लर्निंग का कितना स्कोप है आज के टाइम पे? देखिए हर इंसान क्या चाहता है कि वो कुछ भी ना करे, वो चाहता है कि मैं किसी मशीन को कुछ काम बोलूं और वो मशीन ऑटोमेटिक मुझे वो काम करके दे दे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मशीन लर्निंग जो इंजीनियर होते हैं वो ऐसी ही मशीन को डेवलप करते हैं जो इंसानों के बोलने पे काम करे, वो उसको इंसान को कुछ भी ना करना पड़े, वो मशीन आएगी वो कुछ काम करके चली जाएगी, इंसान ने बोला उसने कर दिया। तो इनको जो बनाने वाले इंजीनियर्स होते हैं ना उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो लगभग यहाँ पर देखिए 12.25 लाख के आसपास सैलरी है। उसके बाद अगर आप एआई में जाना चाहते हो, एआई का आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो 10 लाख के आसपास इंडिया में चल रही है। अगर एआई से संबंधित आप कुछ काम करना चाहते हो तो फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, वहां पर आपको इससे ये समझ सकते हो कि 4 गुना ज्यादा सैलरी मिल सकती है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर एआई का इतना अभी स्कोप नहीं आया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नॉर्मली आपको हर कंपनी आपको हायर कर सकती है। यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज इंटरव्यू देने के लिए या सिलेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जितना यहाँ पर काम होता है वो मुझे लगता है कि कहीं नहीं होता, लगभग चाइना से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी सैलरी होती है 8.5 लाख के आसपास। देन सिस्टम एनालिस्ट अगर आप बनते हो तो 8.5 लाख के आसपास यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। यूएक्स डिजाइनर अगर आप बनते हो तो इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। आजकल टेक्निकल चीजों का यूज करके यूएक्स डिजाइनर बन रहे हैं, उन चीजों का यूज करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उनकी सैलरी लगभग 9.25 लाख के आसपास है। तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। जो वेब डेवलपर होते हैं, वेब डेवलपमेंट मतलब किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने वाले जो भी सीनियर्स होते हैं या जो भी टीम लीडर होते हैं या जो इम्प्लॉयज होते हैं, उनकी सैलरी लगभग 4.5 लाख रुपए। वेब डेवलपर में इतना आपको सैलरी के हिसाब से अच्छा काम नहीं मिलेगा अगर आप सैलरी को लेकर चल रहे हो। तो सबसे कम सैलरी मेरे हिसाब से इसी में है, वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सैलरी कम मिलेगी, काम भी कम ही रहता है, सीधी सी बात है। अगर जहाँ पर पैसा ज्यादा है वहां पर काम भी ज्यादा है। ठीक है, लास्ट और सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से डेटा साइंटिस्ट, जो मैंने यहाँ पर डेटा एनालिस्ट के साथ ही एक्सप्लेन करने का सोचा था, लेकिन मैंने सैलरी के हिसाब से इसको लास्ट पे रखा, और इसकी बेस्ट सैलरी है लगभग कम से कम मैंने यहाँ पर मेंशन की है, जो है 14 लाख के आसपास। ये कम से कम सैलरी मैंने यहाँ पर मेंशन की, आपको समझ में आना चाहिए। जो एक डेटा एनालिस्ट होता है या डेटा साइंटिस्ट होता है उनकी सैलरी यहाँ पर जो मैंने मेंशन की है वो बहुत कम मेंशन की है,
क्योंकि डेटा जो साइंटिस्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा सीनियर्स या एक्सपीरियंस के बाद बने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसमें से किसी कोर्स को चुना, देन ये कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजीज को आपने रीड किया जो डेटा साइंटिस्ट में आगे चल के आपको काम में आने वाली है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स आपको गेन करना था, एक्स्ट्रा स्किल जो आपका जो नॉर्मली जो टेक्निकल नॉलेज होता है उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा स्किल्स का जो नॉलेज है वो आपने लिया। देन उसके बाद उसी फील्ड में आपने लगभग 7 से 10 साल काम किया, मतलब 7 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद आप एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लायक होते हो। समझ रहे हो कितना स्ट्रगल है उसमें। तो उसी के हिसाब से, स्ट्रगल के हिसाब से ही यहाँ पर सैलरी भी आपको लगभग कम से कम 14 लाख के आसपास मिल सकती है। तो आई होप कि जो लोग बिगनर है या जिनके मन में डाउट होता है कि मुझे कंप्यूटर से संबंधित वो कौन से कोर्स हैं जो आज के टाइम पे बेस्ट कोर्स हैं तो वो मैं कर सकता हूं, तो ये कोर्स आप इसमें से एक को भी अगर चुन लेते हो और बहुत ही अच्छे से कर लेते हो तो आज के टाइम से ये बेस्ट कोर्स हैं जो आपके लिए कंप्यूटर साइंस फील्ड में अच्छे से आपके लिए वर्क करेंगे। और अपने करियर में कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने गलत कोर्स का चुनाव किया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो मान लीजिए छोटे मोटे कोर्स कर लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और बाद में जब उनको पता चलता है कि ऐसे किसी बड़े कोर्स को मुझे करना था ताकि मुझे सैलरी ज़्यादा मिले या मेरा करियर अच्छे से ग्रोथ होता, तो वो चीज़ें आपको बाद में ना सोचना पड़े। इसलिए आप आज ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है। देखिए नो डाउट ये कोर्स आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इनको करने में, थोड़ा बहुत पैसा भी लग सकता है, लेकिन ये कोर्स आपको जीवन भर ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि मैंने गलत कोर्स का चुनाव किया है। देन उसके बाद आप किसी भी ड्रीम जॉब, जिसे बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब होती है कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो वो ड्रीम जॉब को भी आप हासिल कर सकते हो। नो डाउट उसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, कुछ टेक्नोलॉजीज का नॉलेज लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्किल को गेन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें से एक भी जॉब को हासिल कर लेते हो तो नो डाउट आपका करियर सेटल है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। जो बिगनर्स हैं जिनको क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में उनको आंसर मिल चुका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।